नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री राकेश भगत सारथी चैनल में आप सभी को मेरा प्रणाम। सारथी चैनल में आज मैं भाग्य को लेके कुछ कहना चाहता हूँ। भाग्य रेखा, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि भाग्य में नहीं है तो कहाँ से होगा। तो भाग्य में नहीं है कहाँ से होगा, तो भाग्य में इसका तो कोई तो मीनिंग होगा ये बात का। अपने अगर पाम पे ध्यान दे तो भाग्य रेखा एक रेखा होता है। भाग्य रेखा को लक्ष्य प्राप्ति रेखा भी बोला जाता है। भाग्य रेखा पाम के नीचे के हिस्से से नेपच्यून इस साइड से उठ के सैटर्न के हिस्से तक जाता है। भाग्य रेखा का काम क्या है? लाइफ को बैलेंसिंग करना। जो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जो जितना मेहनत करता है भाग्य रेखा उतना ही ज़्यादा फल प्राप्ति करवाता है। एकमात्र भाग्य रेखा का ही कोई कलर नहीं होता है। आप भी अपना भाग्य रेखा को जानने के लिए एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। आपका भाग्य रेखा क्या कहता है? आपका भाग्य रेखा कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं कटा हुआ तो नहीं है। उसको ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए अभिज्ञ ज्योतिषी को परामर्श ले। खास करके जितने भी लोग देखे जाते हैं पब्लिक रिलेटेड फील्ड में हैं, तो उनका भाग्य रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से उठ के शनि के क्षेत्र तक जाता है। भाग्य रेखा ही एकमात्र रेखा है जिसमें भाग्य रेखा का कलर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका गति प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाग्य रेखा जिस एज से टूटता है उस एज से उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, फिनेंशियल प्रॉब्लम, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भोग करना होता है। अगर आप अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब भाग्य रेखा में कहीं दिक्कत है। आप जितना जल्दी हो सके आप अभिज्ञ ज्योतिष को दिखाए, उनका परामर्श ले। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए देखा है कि पंडित जी, मेरा लड़का का भाग्य रेखा कैसा है, वो ठीक पढ़ाई करेगा कि नहीं, पैसा कमाएगा कि नहीं। लेकिन एक बात है, एक बात मैं बोल दूं, जब जातक या जातिका का जन्म होता है तो पहला 9 साल तक वो अपने माता पिता का भाग्य का ही सुख भोग करता है। पहले 4 साढ़े 4 साल अपना माँ का कुंडली का खाता है, उसके बाद अपना पिता का कुंडली का सुख भोग करता है। 9 साल के बाद जातक या जातिका का खुद का जो भाग्य है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब उसके बाद उसका भाग्यांक, भाग्य रेखा, फॉर्चूना क्या कहता है, कौन सा साल में एक्टिव होगा, उसका ICF क्या कहता है, आइडेंटिटी कैपेसिटी फ्लो, वो लाइफ में कितना तरक्की कर पाएगा, उसका आइडेंटिटी क्या होगा, उसका कैपेसिटी क्या होगा, वो विचार किया जाता है। तो इसके लिए विस्तार में कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। कुंडली को अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टडी करना पड़ता है। आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा भी प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है, हम बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे विस्तार पे बताया जाएगा आपको कैसे क्या करना है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।